दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। श्री राम ने कहा, नस और हड्डियों के संयोग से निर्मित मांसमय यंत्रात्मक चंचल पिंजरे में अर्थात कंकाल स्वरूप कामिनी के शरीर में कौन सी कमनीयता है। तो दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा करके आप सारे बुक पढ़ सकते हो। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब प्लेलिस्ट में जाने के लिए वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। स्नायु और अस्थि संयुक्त मांसमय यंत्र के समान चंचल पज्जर ही तो नारी है, अतः इसमें कोई सौंदर्य नहीं है। नारी मतलब औरत। विश्लेषण करते हुए पूर्वोक्त कथन का समर्थन कर रहे हैं। त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुजल को अलग कर नेत्र को देखो, क्या वो रमणीय है? अन्यथा क्यों व्यर्थ उस पर मोहित होते हो? आशय यह है कि नेत्र, त्वचा, मांस, रक्त और आंसू ही है। इन्हीं के समुदाय का नाम नेत्र है। इसमें क्या कमनीयता है? कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है। यही तो नारी का शरीर है। पुरुष को इस निंदित स्त्री के शरीर से क्या काम है? हे मित्र, वस्त्र और उपटनों के पुनः पुनः प्रयोग से सभी प्राणियों के जो अंग समूह शरीर सुंदर है, हे मित्र, उन्हें मांसाहारी जीव नोच दबोच खाते हैं। जिस तन पर सुमेरु पर्वत के शिखर से बहने वाले गंगा जल के प्रवाह के सदृश मोतियों के हार की शोभा देखी गई है, मतलब स्त्री के शरीर में स्तन, वही स्त्री स्तन शमशान भूमि में एवं निर्जन स्थानों में भात के छोटे पिंड के समान कुत्तों के द्वारा खाया जाता है, मतलब लाश बनने के बाद। वन में चरने वाले गधे या ऊँट के अंग जैसे रक्त, मांस और हड्डियों से बने हैं, वैसे ही स्त्री के अंग भी। उस स्त्री के लिए भी इतना आग्रह क्यों? मतलब स्त्री के पीछे इतना क्यों जाना? हे मुने, अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीयता की कल्पना कर ली है, परंतु मैं तो समझता हूँ कि स्त्री शरीर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं है, क्योंकि स्त्री में कारण एकमात्र मोह है। आशय यह है कि स्त्री की कमनीयता मोह अर्थात अज्ञान के कारण है। वस्तुतः वो रमणीय नहीं है। विवेक बुद्धि होने पर ये मोह जनित कामिनी की कमनीयता कल्पित होने से समाप्त हो जाएगी। काम उत्पन्न कर अनेक प्रकार के आनंद को देने वाली तांडुल आदि के विचार से उत्पन्न एवं विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा के समान ही कामिनी है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि कामिनी भी काम से मदमस्त कर अनेक प्रकार के आनंद को उत्पन्न करती है तथा स्वयं भी काम विकार युक्त है। अतः मदिरा के समान ये भी विवेकियों के लिए है, विवेक पुरुषों के लिए नहीं है ये। हे मुने, मानव रूपी गज ललना रूपी आलान बंधन में आबद्ध अर्थात भली भांति मोह संपन्न दृढ़ समभूमि अंकुशों से भी नहीं जागता है। आशय यह है कि जैसे मदमस्त सोया हुआ हाथी स्तंभ में बंधा हुआ दृढ़ अंकुशों से पुनः पुनः सावधान करने पर भी नहीं उठता है, वैसे ही ललना के मोह पाश में आबद्ध विवेकहीन मानव गज दूर सम दम तितिक्षा आदि उपदेशों से भी प्रबुद्ध नहीं होता है। केश रूपी कालिमा को धारण करने वाली काम ताप से संतप्त अतः स्पर्श करने के अयोग्य नेत्र को प्रिय लगने वाली पाप रूपी अग्निशिखा स्वरूप कामिनी तृण के समान मनुष्य को जला देती है। आशय यह है कि दुष्कृत रूपी अग्निशिखा अर्थात जो होमाग्नि नहीं है, ऐसी अग्नि ज्वाला ऊपर में काली रहती है अर्थात धुएं से परिव्याप्त रहती है। नेत्र के द्वारा देखने में प्रिय लगने पर भी जलाने वाली होने से छूने के योग्य नहीं रहती है।
और तृण को जलाकर भस्म कर देती है। कामिनी भी आपात दृष्टि से दर्शनीय है। काम संतप्त रहती है, अतः आसक्त होते ही विवेक को ध्वस्त कर काम संतप्त कर देती है तथा मनुष्य को तृण के समान सुहा ही कर देती है। अतः नारी दूर से ही सुंदर है, उस पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अतिशय दूर धधकती हुई नरक रूपी अग्नि की सरस होते हुए भी नीरस स्त्रियाँ सुंदर लकड़ी है। आशय यह है कि वासना विभूत होने से सरस होती हुई भी वस्तु स्त्रियाँ नीरस हैं और इसके नरक का द्वार खुल जाता है, अर्थात नरक का कष्ट सहन करना पड़ता है। फैले हुए अंधार रूपी जूड़ों वाली, चंचल तार रूपी नेत्रों वाली, पूर्ण चंद्र बिंब रूपी मुख वाली, विकसित पुष्प रूपी मंदहास वाली, हाव भाव विलास लीलाओं से चंचल पुरुषों वाली, कार्य का संहार करने वाली, बुद्धि को भयंकर मोह में डालने वाली लंबी रात्रि के समान ही नारी है। आशय यह है कि रात्रि में अंधकार सर्वत्र परिव्याप्त रहता है। नारी के भी केश विन्यास परिव्याप्त रहते हैं। छीट फूट तारे भी रात्रि में रहते हैं। पूर्ण चंद्र गगन में शोभित रहता है। पुष्प अर्थात कुमुदिनी खिल जाती है। पुरुषगण चंचल अर्थात अभिसारिका के पास जाने के लिए चंचल मनमस्त हो घूमते हैं। अभिसारिकाएँ एवं कामिनियाँ निशा में विलासपूर्ण रहती है, अतः पुरुषगण वासनासक्त हो जाते हैं। रात्रि में तमोगुण प्राधान्य रहने से अच्छे कार्य का उपसंहार होकर शयनपरायण रहते हैं। अंधकार के कारण भयंकर मोह उत्पन्न रहता है। नारियों की भी यही स्थिति रहती है। केश विन्यास, चंचल नेत्र, पूर्ण चंद्रमुखी, मंदहास युक्ता पुरुषों की आसक्ति के कारण हाव भाव विलासपूर्ण रहती है। सत्यार्थ इनके कारण नहीं हो पाते हैं, अतः ये दीर्घ निशा स्वरूप है। अग्रिम पदों से नारियों की अनर्थकारिता का वर्णन किया जा रहा है। जैसे अपने समूहों से बिछुड़ा हुआ मृग किस दिशा में जाऊं, इस चिंता में मन अतिशय चिंता में व्याकुल हो मोहाभिभूत हो जाता है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वैसे ही अतिशय धन की प्राप्ति की अभिलाषा से किस मार्ग का अवलंबन करूं, इस चिंता से अंध होकर अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ हो व्याकुल हो जाता है और अतिशय मोह से अभिभूत हो जाता है। स्त्री केवल पुरुषार्थ का ही नाश करती है। स्त्री केवल पुरुषार्थ का ही नाश नहीं करती, किंतु अनर्थकारिणी भी ऐसा कहते हैं कि पुष्य इत्यादि दो श्लोकों से। युवावस्था से अर्थात कामोद्गम से रसीली लता के पक्ष में फूलों से मनोहर हाथ रूपी, पल्लवों से सुशोभित भ्रमर रूपी नेत्र के कटाक्ष विक्षेप से पूर्ण गुच्छ रूपी स्तबक रूपी स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान गौर वर्ण वाली मनुष्य की आदि व्याधि जनित के लिए तत्पर और कामोन्माद से अपना सेवन करने वाले लोगों को मूर्छा विवशता को प्राप्त करने वाली विषलता के समान ही स्त्री है। आशय है कि जैसे विष की लता फूलों से मनोहर रहती है, नए नए लाल पत्तों से सुशोभित रहती है, भ्रमरों से व्याप्त रहती है, फूलों के गुच्छों को धारण करती है, फूलों के केसर से पीत वर्ण होती है, मनुष्यों को मारने में तत्पर रहती है और काम जनित उन्माद से उसका सेवन करने पर मूर्छा या मृत्यु के वश में कर देती है। स्त्री भी युवावस्था से रसीली सुंदर हाथों से सुशोभित भ्रमर की भांति चंचल नयनों के कटाक्ष से संपन्न, गुच्छों के समान मनोज्ञ स्तनों को धारण करने वाली, फूलों के केसर के समान कांचन वर्ण मनुष्य के विनाश के लिए तत्पर रहती है और अपने में आसक्त को मूर्छा मृत्यु आदि के वश में कर देती है। जैसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा वाली भालू की स्त्री अपनी सांस से बिल में स्थित सांप को बिल से निकाल कर खा जाती है, वैसे ही लंपट लोगों का धन और मन हर कर विनाश करने के लिए उत्कंठित स्त्री प्रदर्शन के लिए
किए गए मिथ्याभूत सत्कार के द्वारा आश्वासन देकर मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। हे मुनिश्रेष्ठ, काम रूपी व्याध ने मूढ़ बुद्धि मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल फैला रखे हैं। अर्थात जैसे व्याध दाना चरने के लिए ललायित पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही कामदेव ने मूढ़मती अर्थात अज्ञानी लोगों को फंसाने के लिए कामनियों को यानी स्त्रियों को जाल की भांति इधर उधर बिखेर रखी है। हे ब्राह्मण, स्त्री रूपी विशाल आलान में अर्थात हाथी को बांधने में खूंटे में रति रूपी वासना रूपी जंजीर से बंधा हुआ मन रूपी मदोन्मत्त हाथी गूंगे के समान चुपचाप बैठा रहता है। दुष्ट वासना रूप रस्सी से बंधी हुई स्त्री धन रूपी कीचड़ में विचरने वाले या मन रूपी पंख में घूमने वाले संसार रूपी छोटे तालाब के मछली रूपी पुरुषों को फंसाने के लिए बंसी में मछलियों को पकड़ने के कांटे में लगी हुई गोली है। अर्थात जैसे मछुए की बंसी में लगी गोली कीचड़ में इधर उधर चलने वाली छोटी बरसाती तालाब की मछलियों को बंधन में डालकर मरवा देती है, वैसे ही दुर्वासना से पूर्ण नारी धन ललुप संसारी पुरुषों को बंधन में डालकर नष्ट कर देती है। घोड़ों के लिए अश्वशाला, हाथियों के लिए आलान और सांपों के लिए मंत्र जैसे बंधन है, वैसे ही पुरुषों के लिए नारी बंधन है। हे मुनि, विविध रसों से परिपूर्ण ये विचित्र भोग की भूमि पृथ्वी ने स्त्रियों को ही अवलंबन कर दृढ़ स्थिति को प्राप्त किया। दुख रूपी श्रृंखला युक्त संपूर्ण दोष रूपी रत्नों की संदूक स्वरूप स्त्री से मुझे क्या लाभ है, अर्थात ये व्यर्थ है। आशय यह है कि स्त्री दोष रूपी रत्नों के लिए संदूक है और दुख उसमें तालाबंद करने के लिए जंजीर है। अतएव दुखमय और दोषमय स्त्री की भला किस विवेकी को इच्छा होगी। स्त्रियों के स्तन, नेत्र, नितंब और भौं से क्या लाभ है? वे सब अति तुच्छ है, केवल मांस ही बने हैं। ब्राह्मण, स्त्री के किसी भाग में मांस है, किसी भाग में खून है और कहीं पर हड्डियाँ प्रचुर मात्रा में हैं और थोड़े ही दिनों में वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है यानी बुढ़ापा में। हे मुने, स्थूल बुद्धि वाले पुरुषों ने बड़े लाड़ प्यार से जिन्हें पाला पोसा है, हे तात, वे प्रियतमाएँ शमशान में छिन्न भिन्न अंग होकर सोती है। अर्थात कहीं इनका सिर पड़ा है तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं तो कहीं अन्य अंग। हे ब्राह्मण, प्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने बड़े प्रेम से कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, केसर, चंदन आदि से पत्रावलियों का निर्माण किया था, वही मुख निर्जन वन में सूखता है। उनके शरीर के बाल राख से धूसर होने के कारण शमशान के वृक्षों में चंवर ऐसे मालूम पड़ते हैं और उनकी मांस और रक्त से शून्य सफ़ेद हड्डियाँ पृथ्वी में तारों के समान चमचमाती दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपने सोचा होगा कि श्री राम सब कुछ त्याग कर रहे हैं, राजमहल का त्याग कर दिया, वन में चले गए, फिर अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। ये त्याग की भावना, हर चीज़ में मोह ना करना, ये जो है वो तीर्थ यात्रा में आने के बाद से हुआ है। और ये जो ज्ञान योग वशिष्ठ दे रहे हैं, अभी तो राम ही कह रहे हैं, योग वशिष्ठ भी कहेंगे। जब जैसे पहले अर्जुन क्वेश्चन करता जाता है, कृष्ण बाद में बोलते हैं, उसी तरह से शमशान भूमि दिखाई देती है। उनके शरीर के रक्त को धूलि पीती है और मांसाहारी जीव भी झुंड के झुंड उन पर टूटते हैं। उनके मांस श्रृंगार नोच नोच कर खाते हैं और उनका प्राण वायु आकाश में चला जाता है। हे संसार स्थित लोगों, स्त्री के अंगों को थोड़े ही काल में होने वाला ये परिणाम मैंने आप लोगों से कहा, उसमें आप लोग क्यों भ्रांति कर रहे हो? अर्थात स्त्री शरीर पर अनासक्ति होनी चाहिए। 5 भूतों के समुदाय से बना हुआ अंगों का संगठन ही स्त्री संज्ञा है।
विवेकी पुरुष रागवशवर्ती होकर कैसे उस पर आसक्त हो सकता है, अर्थात ज्ञानी उसको कैसे उपादेय समझेगा। जैसे शाखा प्रशाखा से जटिल, कड़वे और खट्टे फलों से परिव्याप्त सूता लालता एक प्रकार की जंगली लता बड़ी ऊंचाई तक फैलती है, वैसे ही मनुष्यों की कांतानुसारिणी स्त्री के कारण होने वाली चिंता अनेक प्रकार की शाखा प्रशाखाओं से युक्त कड़वे और खट्टे यानी पारलौकिक दुख, कुछ मुख से मिश्रित ऐसिक दुख फलों से पूर्ण होती हुई बहुत ही विस्तृत होती है। जैसे हथनी को चाहने वाला हस्तिनी पर आसक्त हाथी विंध्याचल के गड्ढे में हाथियों को पकड़ने के लिए बनाए गए गड्ढे में बांधा जाता है, वैसे ही स्त्री लंपट पुरुष बंधन में पड़कर बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त करता है। जिसकी स्त्री है उसको भोग की इच्छा होती है, जिसकी स्त्री नहीं है उसे भोग की भूमि ही अर्थात स्थान ही कहाँ है। स्त्री का त्याग कर तो जगत का ही त्याग कर दिया और जगत का त्याग करने से सुखी होगा। हे ब्राह्मण, विचार के बिना भले प्रतीत होने वाले भ्रमरों के परों के मूल के समान चंचल और जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगों को जन्म मरण बुढ़ापा आदि के भय से मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं इनसे विरत हो जाऊं, ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। श्री राम ने कहा, राग द्वेष का मूलाधार वासना है। वासना युवावस्था को प्रौढ़ता पर रहती है। इसके भी विषय के रूप में कामिनी और कंचन का मुख्य स्थान है। अतः पूर्व सर्गों में इन विषयों की हेयता का सांगोपांग विवरण प्रस्तुत किया गया है। बाल्यावस्था में काम का अभाव रहने पर भी अन्य दृष्टि से वो भी हेय है, इसका भी विश्लेषण किया गया है। वृद्धावस्था में मानव विषयों के उपभोग में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती है, अतः वे कार्यक्षम नहीं रहती है। इस सर्ग में वृद्धावस्था का जीवन सभी दृष्टि से दुखवह है, इसी की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। बाल भाव पूर्ण हुए बिना ही अर्थात खेलकूद कौतूहल आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही युवावस्था जबरदस्ती बाल्यावस्था को निकल जाती है, अर्थात स्त्री संभोग आदि के अनंतर वृद्धावस्था आकर युवावस्था की इच्छा की पूर्ति न होने पर ही उसे स्वाहा कर देती है। अतः इन दोनों की यानी युवावस्था और वृद्धावस्था की परस्पर कठोरता को देखिए, अर्थात उसी शरीर में होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया, अतएव यौवन कठोरतर हुआ। उक्त कठोरतर यौवन को निगलने वाली वृद्धावस्था न होगी तो क्या होगी। पामर लोगों के परम प्रेम पात्र विषय सुख के गृहभूत शरीर को ही जो वृद्धावस्था नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसमें सुख की आशा कहाँ। ऐसा कहते हैं हिमाशनी इत्यादि से। जैसे तुषार रूपी वज्र कमल को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, आंधी शरद ऋतु की ओस को पत्तों के सिर पर लटक रहे जलकण को नष्ट कर देती है और नदी तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर डालती है। जैसे विष का छोटा सा टुकड़ा खा लिया जाए तो वो थोड़ी देर में देह को कुरूप कर देती है, वैसे ही अंग प्रत्यंग को शिथिल करने वाली एवं वृद्ध के समान दिखने वाली वृद्धावस्था देह को शीघ्र आते ही कुरूप कर देती है। यदि वृद्धावस्था स्वयं वृद्ध रूप ना होती तो अन्य को वृद्ध रूप कैसे करती। इस तर्क के आधार पर श्लोक में चरट रूपिणी कहाँ है, जिनके सब अंग शिथिल और छिन्न भिन्न हो गए हैं और वृद्धावस्था से शरीर जर्जरित हो गया है, ऐसे पुरुष को स्त्रियां ऊंट के समान समझती है। अनायास दीनता को प्राप्त करने वाली वृद्धावस्था के द्वारा जब मनुष्य के पकड़े जाने पर शौच से पीटी गई स्त्री के समान बुद्धि भाग कर कहीं अन्यत्र चली जाती है,
नौकर चाकर पुत्र स्त्रियाँ बंधु बांधव और सगे संबंधी सभी लोग वृद्धावस्था से कांप रहे मनुष्य का घृणित उन्मत्त पुरुष की भांति उपहास करते हैं। फलयुक्त शाखा और टहनियों के फैलाव के कारण अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अतिशय उन्मत्त पुराने वृक्ष पर जैसे गिद्ध रहता है, वैसे ही कुरूप वृद्ध गुण और सामर्थ्य से शून्य अतएव दीन वृद्ध पुरुष में अतिशय अभिलाषा आ जाती है। दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुँचाने वाली और संपूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी बड़ी तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ जाती है। खेद है, परलोक में मैं क्या करूँगा, इस प्रकार का अतिशय भयंकर भय जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है, वो वृद्धावस्था में बढ़ जाता है। मैं बड़ा दुखी दीन कौन हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, अच्छा चुपचाप मौन ही रहूँ, ऐसी दीनता वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है। और तद वृद्धावस्था में मैं दुखी हूँ, मैं अकर्मण्य हूँ, मैं नित्यांत है और तुच्छ हूँ, मैं क्या करूँ, मुझ में सामर्थ्य ही क्या है, किस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ, मुझे बोलने से क्या लाभ है, अच्छा मैं मौन रहता हूँ इत्यादि दीनता उदित होती है। किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन अपने आत्मीय जनों से मुझे प्राप्त होगा, ऐसी चिंता रूपी दूसरी जरा वृद्धावस्था में सदा चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, पर उपभोग नहीं किया जा सकता, अतः हृदय सदा जलता रहता है। हे मुनिवर, विविध दुखों से शरीर का अपकार करने वाली रोग रूपी सांपों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी जीर्ण बगुली शरीर रूपी वृक्ष की चोटी पर बैठी रहती है। उसी समय निबिड़ मूर्छा रूपी अंधकार को चाहने वाला मृत्यु रूपी उल्लू शीघ्र ही कहीं से आया हुआ दिखाई देता है। सायंकाल की संध्या के उत्पन्न होने पर अंधकार जैसे उसके पीछे दौड़ता है, अर्थात सायंकाल होने के अनंतर अंधकार इधर उधर परिव्याप्त हो जाता है, वैसे ही शरीर में वृद्धावस्था को देखकर काल उसे लेने के लिए समीप में दौड़कर आ जाता है। हे मुने, वृद्धावस्था से आकाश की नाई फूला हुआ सफ़ेद केश और मूछ दाढ़ी से युक्त देह रूपी वृक्ष को काल रूपी बंदर दूर से ही देखकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़ता है। अर्थात जैसे फल फूलों से युक्त वृक्ष को दूर से ही देखकर बंदर उसकी ओर दौड़ता है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफ़ेद हुए शरीर की ओर काल दौड़ता है। निर्जन नगर कथंचित शोभायमान हो भी सकता है, कटी लताओं वाले वृक्ष भी कुछ शोभित हो सकता है, अनावृष्टि से पीड़ित देश को भी कुछ न कुछ शोभा हो सकती है, मगर वृद्धावस्था से जर्जरित शरीर को कुछ भी शोभा नहीं है। शब्द कपने वाली गिद्ध जैसे निगलने के लिए मांस के टुकड़े को शीघ्र ही पकड़ लेती है, वैसे ही खांसी रूपी शब्द करने वाली वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के लिए ही वेग से पकड़ लेती है। जैसे बालिका उत्सुकता के साथ कमल के फूलों को देखकर उसके अग्रभाग को पकड़कर तोड़ लेती है, वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर सिर पकड़कर देह को काट देती है। जैसे धूली कणों से कठोर और शीश शिकार करने वाली शिशिर ऋतु की तेज वायु वृक्ष के पल्लवों को धूलि से ध्वस्त कर छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही शरीर में कंप कराने वाली रूसी से कठोर यह वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था से तहस नहस और जर्जरित शरीर हिम के कणों से व्याप्त मुरझाए हुए कमल की कांति को धारण करता है, अर्थात जैसे हिम समूह से आक्रांत कमल मुरझा जाता है, वैसे वृद्धावस्था से आक्रांत शरीर भी जीर्ण शीर्ण म्लान हो जाता है।
ये वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी सिर रूपी पर्वत के शिखर से उदित होते ही वात रोग और आकाश रोग रूपी कुमुदिनी को बड़े प्रयत्न से विकसित करती है। अर्थात जैसे उदयाचल से उदित होते ही चांदनी यत्नपूर्वक कुमुदिनी को विकसित करती है, वैसे ही प्रथम सिर में आविर्भूत हुई वृद्धावस्था बात रोग और खांसी को खूब बढ़ा देती है। जैसे खार चूर्ण से धूसर कोहरे को पका हुआ जानकर खा जाता है, वैसे ही काल रूपी ईश्वर भी मनुष्यों के सिर को वृद्धावस्था से सफ़ेद हुआ देखकर खा जाता है। आयु रूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा लगातार प्रयत्नपूर्वक इस शरीर रूपी तट वृक्ष की जड़ों को काट डालती है। आशय यह है कि जैसे गंगा तीर स्थित वृक्ष की जड़ों को काटकर उसे गिरा देती है, वैसे ही आयु के पूर्ण होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर की जड़ों, शरीर के आधार बल आदि को काटकर उसे गिरा देती है। पहले वृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौवन रूपी चूहे को खाती है, फिर उद्यत होकर उसे शरीर का मांस खाने की इच्छा हो जाती है। वो अतिशय आनंद का अनुभव करती है। शब्द करने वाली शरीर रूपी वन की श्रृंगाली स्वरूप वृद्धावस्था के समान अमंगलकारिणी संसार में कुछ भी नहीं है। खांसी और सांस के साय साय शब्द से युक्त दुख रूपी धूम की कालिमा से पूर्ण ये वृद्धावस्था रूपी ज्वाला जिसकी जलती है उसे जला ही हुआ समझे, अर्थात उसे समाप्त ही माने। हे तात, जैसे सफ़ेद पल्लव वाली और फूलों से लदी हुई छोटी लता फूलों के बोझ को न सह सकने के कारण टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सफ़ेद संपूर्ण अंगों से युक्त मनुष्य को छोटा सा शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है। हे मुने, वृद्धावस्था रूपी कपूर से सफ़ेद देह रूपी केले के पेड़ को काल रूपी हाथी निस्संदेह एक क्षण में उखाड़ कर फेंक देता है। अर्थात जैसे कपूर से सफ़ेद केले के पेड़ को हाथी अनायास उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही मृत्यु भी वृद्धावस्था से सफ़ेद देह को क्षण भर में उखाड़ कर फेंक देती है। हे मुने, पीछे से आने वाले मृत्यु रूपी राजा की वृद्धावस्था रूपी सफ़ेद चबरों से युक्त चिंता व्याधि रूपी अपनी सेना पहले आती है। अर्थात जैसे कोई राजा जब कहीं जाता है तक चबर से युक्त उसकी सेना पहले निकलती है। दुर्गम पहाड़ों की खोहों में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं जीत सके, उन्हें भी वृद्धावस्था रूपी वृद्ध राक्षसी ने शीघ्र जीत लिया। ये आश्चर्य देखिए। वृद्धावस्था रूपी हिम से संकुचित चारों ओर हिम से पूर्ण हो जाने के कारण कम अवकाश वाले शरीर रूपी गृह के मध्य में इंद्रिय रूपी बच्चे तनिक भी हिलने डुलने को समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात जैसे हिम से परिपूर्ण घर के अंदर बालक इधर उधर चल फिर नहीं सकते, वैसे ही वृद्धावस्था से पूर्ण शरीर में इंद्रियां अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती। दंड रूपी तीसरे पैर से युक्त बारंबार लड़खड़ा रही तथा खांसी और अपान वायु रूपी पखावज से युक्त वृद्धावस्था रूपी स्त्री नाच कर रही है। गंध अर्थात राग द्वेष आदि से चित्त को दूसरे पक्ष में सभा को वासित करने वाला विषय भोग और कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ इस संसार रूपी राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और विषय भोग के आश्रय देह रूपी यष्टि के सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चंवर शोभा विराजमान है। हे मुने, वृद्धावस्था रूपी चंद्रोदय से शुभ सफ़ेद और प्रकाशमय शरीर रूपी नगर में स्थित जीविताशा रूप तालाब में मृत्यु रूपी कुमुदिनी क्षण भर में विकसित हो जाती है। अर्थात जैसे
चंद्रमा के उदय होने पर प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में केवल शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर में स्थित जीविताशा में शीघ्र मृत्यु को आविर्भाव हो जाता है। वृद्धावस्था रूपी चूने की पुताई से शुभ शरीर रूपी अंतपुर अर्थात रनिवास में अशक्ति, सामर्थ्य का अभाव, पीड़ा और आपत्ति रूपी महिलाएं बड़े आनंद से रहती है। हे मुने, जिन जरायुज, अंडज, स्वदेश और उद्दीज रूप 4 प्रकार के शरीरों में पहले वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आती है, उन्हीं शरीर में से एक शरीर में उन शरीरों के ही स्वजातीय इस शरीर में मुझ अततिज्ञ को क्या निवास हो सकता है, अर्थात पहले वृद्धावस्था का अनंतर मृत्यु का ग्रास होने वाले इस शरीर में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है। हे तात, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीवित रहता है, उस दुष्ट जीवन के दराग्रह से, दुर्भिलाषा से क्या लाभ है? क्योंकि वृद्धावस्था इस पृथ्वी में मनुष्य की संपूर्ण ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है। आशय यह है कि वृद्धावस्था के आने पर कोई भी पुरुष अपनी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए दुखप्रद दुष्ट जीवन की दुराग्रह पूर्वक इच्छा करना निष्फल ही है। श्री राम ने कहा, मूढ़मतियों ने मन के विकल्पों की कल्पना से विविध व्यवहार वचनों के द्वारा अनंत विषय से भेदों से ब्रह्मांड गहर में भ्रम अर्थात अज्ञान को अतिशय दुरुच्छेद बना दिया है। आशय यह है कि भोग्य विषय, यश, पुत्र और धन, स्त्री आदि के भोग साधन, बाल्य आदि अवस्थाओं की दोष राशि का समीक्षण कर ये अपरिहार्य दुख मात्र फल के साधक है। इनका युक्ति के द्वारा उत्पादन कर लौकिक और पारलौकिक सुख भोग विराग की आस्था को दृढ़ किया। इस प्रकरण में काम आदि के स्वभावों का वर्णन करते हुए उनकी हेयता का प्रदर्शन का उपक्रम कर रहे हैं। मेरा ये भोग्य है, मैं इसका भोग करने वाला हूँ, ये उनके उपकरण हैं। इन साधनों के द्वारा इस प्रकार संपादन कर चिरकाल तक भोग करूँगा, ये मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा। इन अनंत विकल्पों की कल्पनाओं के जाल से अनंत व्यवहारों की मूढ़ जन कल्पना कर लेते हैं। इन असत व्यवहार जगत के विषयों को सत्य मानकर इसके आधार पर शत्रु, मित्र और उदासीन के भेद के अनुसार हेय, उपादेय और उपेक्षा की कल्पना कर संसार भ्रम को किसी तरह भी उच्छेद करने योग्य नहीं होने देता है। जाल के समान दूर से ही आकृष्ट कर बंधन करने वाले विषयों और पिंजरे के समान सीमा में बांधने वाले देह राशिभूत इस भ्रमात्मक संसार में विवेकियों की कैसे आस्था हो सकती है? बालक ही दर्पण से प्रतिबिंबित फल को खाने की इच्छा करते हैं, विवेकी नहीं। आशय यह है कि दर्पण में प्रतिबिंबित फल को खाने की इच्छा करना जैसे मूर्खता है, वैसे ही अवस्तुभूत इस संसार में आस्था करना भी मूर्खता ही है। इस प्रकार के अवस्तुभूत संसार में जिनको शुद्ध सुख की आशा होती है, जो तृण के सिरे से कुएं में लटक रहे मकड़ी के जाले को जैसे चूहा पूर्णतया काट देता है, वैसे ही उस आशा को निश्चय रूप से काट देता है। नाड़वाग्नि चंद्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को जैसे नष्ट कर देती है, वैसे ही इस संसार में उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये सर्वभक्षी काल नष्ट नहीं करता है। अर्थात जैसे बाड़वाग्नि प्रतिदिन समुद्र को सोखती है, वैसे ही ये सर्वभक्षी काल भी प्रत्येक वस्तु को निगलता है। भयंकर काल रूपी महाकाल साधारण रूप से इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगलने के लिए सदा उद्यत रहता है। बल, बुद्धि और वैभव से महान प्राणियों की भी क्षण भर के लिए रक्षा नहीं करता है। अनंत विश्व को कबलित करने के कारण ही काल की विश्वात्मा स्वरूपता है, अर्थात ब्रह्मांड स्वरूप एवं सभी की उत्पत्ति और संहार का कारण है।
युग, वर्ष और कल्प नामक क्रिया के द्वारा उपाधि रूपों से काल अंशतः ही प्रकट है, किंतु अलक्ष्य स्वरूप काल सभी को आक्रांत कर संसार की संपूर्ण वस्तुओं को आक्रांत कर प्रतिष्ठित है, अर्थात अपने वश में करके बैठा है। जो पुण्यात्मा, जो रम्य और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित थे, उन्हें भी जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है, वैसे ही काल ने निगल लिया। ये काल निर्दय, पत्थर के समान कठोर, बाघ आदि के समान क्रूर, आरे के समान कर्कश, कृपण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने ना निगल लिया हो। इसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है। ये एक को निगलता हुआ भी दूसरे को निगलता है। अनंत लोग इसकी उदरदरी में समा चुके हैं, पर इस बहुभक्षी की आज भी तृप्ति नहीं हुई है, अर्थात अब भी यह अपने उसी स्वाभाविक वेग से सभी को निगलता जा रहा है। नट के समान ये काल भी अपने विविध रूप वाले संसार रूपी नृत्य को आरंभ करता है, बंद कर देता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है और नष्ट कर देता है, अर्थात जैसे इंद्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता है, उनका अंत कर डालता है, उनको बिगाड़ देता है और खाद्य पदार्थ बनाकर उसे खा जाता है और बर्बाद कर देता है, वैसे ही धन संपत्ति आदि में जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सबको हरण करता, नाश करता आदि के रूप में स्थित काल ही करता है, दूसरा नहीं। ये काल इस जगत में व्याकृतावस्था में स्थित भूतों को जरायुज, अंडज, स्वदेश और उद्दीज भेद से 4 प्रकार के प्राणियों को नाश कर असत अर्थात अस्तित्वहीन बनाकर वैसे ही तोड़ मरोड़ कर खा जाता है, जैसे तोता दाड़िम के फल को तोड़कर उसके भीतर के बीजों को खा जाता है। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप रूप दंड पंदिक्य से मनुष्य रूपी प्रलोभों को छिन्न भिन्न करने वाला अभिमानी जनता के जीव राशि रूपी महारण्य में रहने वाला गज रूप यह काल बड़े जोर से चिंगारता है। आशय यह है कि जैसे महारण्य में रहने वाला और अपने दांतों से वृक्षों के पल्लवों को छिन्न भिन्न करने वाला हाथी बड़े जोर से चिंगारता है, दहाड़ मारता है, वैसे ही पुण्य पाप रूपी अपने दांतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और दर्पपूर्ण जनता के जीव समूह रूपी महारण्य का गज स्वरूप यह काल बड़े जोर से दहाड़ता है। अपंचीकृत पंचभूतात्मक मूल से ब्रह्मांड रूपी महान और देवता रूपी फलों से युक्त वृक्षों से पूर्ण ब्रह्म रूपी महावन को पूर्ण रूप से आवृत्त कर ये काल बैठा है। आशय यह है कि ब्रह्म स्वरूपी ब्रह्मांड कानन जो 5 महाभूतों को मूल आधार बनाकर अनेक देवगण रूपी फल और वृक्षों से मायुक रूप से अशेष प्रपंचात्मक ब्रह्मांड निर्मित है, उस महावन को काल ही आवृत्त कर स्थित है, क्योंकि काल ही उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है, इसीलिए इसे महाकाल कहा गया है। ये काल रात्रि रूपी भ्रमरों से चारों ओर व्याप्त और दिन रूपी मंजरियों से शोभित वर्ष कल्प, ब्रह्मा का दिन और काल रूपी कला का क्षण, मुहूर्त का अहोरात्र, इस प्रकार आजकल के मानस इतना समय है, लताएं बराबर बनाता रहता है, पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता जिससे कि यह अपने व्यापार से विरत हो। हे मुनि, ये काल धूर्तों का सिरताज है। इस काल को कितना ही तोड़ा पर ये टूटता नहीं, जलाने पर जलता नहीं और दृश्य होने पर भी स्वरूप से नहीं दिखाई देता, अतः ये धूर्त चूड़ामणि है। काल एक ही निमेष में किसी वस्तु के सर्वांगीण निर्माण कर उठा देता है और किसी का निश्शेष विनाश कर देता है। ये काल मनोराज्य के समान फैला हुआ है, अर्थात सर्वव्यापक है। आशय यह है कि मनोराज्य भी किसी भी वस्तु को सहसा खड़ा कर देता है और किसी का सर्वथा विनाश कर देता है, अतः मन के समान ही काल भी है, इन दोनों से कुछ भी अंतर नहीं है। ये काल अपने दुर्विलासों में विलास करने वाली प्राणियों के कष्ट से
परिपुष्ट चेष्टा रूप भार्या द्वारा भौतिक देह इंद्रिय आदि द्रव्यों में आत्मा का तदात्म्याध्यास कराता हुआ घुमा रहा है। ये काल बड़ा पेटू है, इसको सदा अपने पेट को धारण पोषण करने के लिए तिनका हो, धूलि हो, महेंद्र हो, सुमेरु हो, पत्ता हो, समुद्र हो, सभी को अपने अधीन कर निगलने के लिए उद्यत रहता है। क्रूरता इसी में पर्याप्त रूप से भरी गई है, लुब्धता इसी में अपना घर बनाए हैं अर्थात स्थित है। संपूर्ण दुर्भाग्य और दूसरा चपलता भी इसी में है। आशय यह है कि ये परले सिर का क्रूर, बेजोड़, लोभी, नितांत अभागा और महाचपल है। जैसे बालक अपने आंगन में खेल के गेंदों को बारंबार उछलता है, वैसे ही ये कुरुत्तम काल खेल के लिए सूर्य और चंद्रमा को प्रेरणा देकर आकाश में खेलता है। प्रलय काल में ये काल सब प्राणियों को नष्ट कर और अपने शरीर को उनकी सब प्राणियों की हड्डियों की मालाओं से पैर तक ढक कर विलास ही करता है। प्रलय के समय निरंकुश चरित्र वाले इस काल के अंग से निकले हुए वायुओं से विशाल सुमेरु पर्वत भूर्जपत्र के समान आकाश में फड़फड़ाता है। आशय यह है कि जैसे वायु के द्वारा अति कोमल भूर्जपत्र फट कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस काल के शरीर से निर्गत वायुओं से सुमेरु पर्वत आकाश में उड़कर विशीर्ण हो जाता है। ये काल ही रुद्र का रूप धारण कर महेंद्र का रूप धारण करता है, पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करता है, फिर इंद्र होता है और कुबेर होता है और अंत में कुछ भी नहीं अर्थात प्रलय में पर्यवसान लाभ करता है। सदा परिपूर्ण सागर रात दिन जैसे अपने में अन्य तरंगों को धारण कर पहले की बड़ी बड़ी तरंगों को नीचे कर देता है अर्थात अपने में विलीन कर देता है, वैसे ही तत्परतापूर्वक रात दिन अन्य नई नई सृष्टियों को करता हुआ पूर्व की अति दैविध्यमान सृष्टियों को ये काल ही नष्ट कर देता है। ये काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और राक्षस रूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है। ये काल प्राणी स्वरूप मच्छरों से अर्थात गुलर के जीभ से दूम ऐसा शब्द कर रहे और गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी गुलर के फलों का महान वृक्ष स्वरूप है। आशय यह है कि जैसे छोटे छोटे मच्छरों से गूंज रहे शीघ्र गिरने वाले गुलर के फल गुलर के पेड़ में होते हैं, वैसे ही प्राणियों के शब्द में गूंज रहे और शीघ्र गिरने वाले कालग वलित होने वाले ब्रह्मांड रूपी फलों का आश्रय महावृक्ष ये काल ही है। गुलर के फलों का उत्पादक गुलर का वृक्ष है, ब्रह्मांड का उत्पादक यह काल ही है। तत्सत प्राणियों के शुभाशुभ क्रिया पुण्य पाप रूपी प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्ठानभूत चित्त रूप चैतन्य रूप चांदनी के सन्निधान से प्रकट हुई जगत की सत्ता रूपी कुमुदिनी से पूर्ण सरसी से अपने अद्वितीय स्वरूप को विनोदित करता है। विहार रूपी कौतुक से काल्यापन ही विनोद है। यहाँ पर काल ही विहार करने वाला है, विहार करने वाला दूसरा काल प्रसिद्ध नहीं है, अतः स्वशरीर को ही विनोद करता है। जैसे महापर्वत हिमालय पृथ्वी में पूर्व और उत्तर की शोभा में शून्य प्रदेश में स्थित महापर्वत अपने शरीर का अवलंबन कर जिस प्रकार खड़ा है, वैसे ही ये काल भी असीम आदि अंतरहित ब्रह्म में प्रतिष्ठित अपने शरीर का अवलंबन कर स्थित है। ये काल कहीं पर रात्रि आदि काले अंधकार के समान श्यामल, कहीं पर दिन, चांदनी, मणि आदि प्रकाशमान पदार्थों में भी कांति से परिपूर्ण और कहीं पर भंडार और भीत आदि में अंधकार और कांति से शून्य अपने कार्य का संपादन करता हुआ स्थित है। ये संलीन हुए असंख्य प्राणीपूर्ण संसारों के सारभूत अपनी स्वरूपभूत सत्ता से अतिशय भार से युक्त पृथ्वी के समान स्थित है, अतः इसका मूल कभी भी हिल नहीं सकता। सैकड़ों महाकल्पों से
ना इसे खेद होता है, ना प्रसन्नता होती है, ना ये आता है, ना जाता है, नास्त होता है और ना उदित ही होता है। ये काल अत्यंत अनादरपूर्वक जगत की रचना रूप लीला से अहंकार से रहित और सर्वत्र व्याप्त अपनी आत्मा का भी पालन करता है, उसका विनाश कभी नहीं करता। ये काल लगातार रात्रि रूपी पंख से उत्पन्न हुई और मेघ रूपी भ्रमरी से युक्त दिन रूपी लाल कमलों की श्रेणी का अपनी आत्मा रूपी तालाब में आरोपण करता हुआ स्थित है। ये कृपण काल पुरानी बुहारी रूपी काली रात्रि को लेकर कनकाचल के अर्थात सुमेरु के चारों ओर उससे गिरे हुए आलोक रूपी सुवर्ण के कणों की बटोरता रहता है। एक बार एक झाड़ू से बटोरने पर बहुत सा सुवर्ण मिलने पर भी यह संतुष्ट नहीं होता और लोभी इतना बड़ा है कि नई समर्जनी भी नहीं ले सकता है। कृपणता के कारण ही अर्थात कंजूसी से कार्य रूपी अंगुली से दिशाओं के कानों में सूर्य रूपी दीपक ले जाता हुआ ये काल जगत रूपी घर में कहाँ पर क्या है ये देखता रहता है। दिन रूपी पलकों से युक्त सूर्य रूपी नेत्र से ये बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। ये देखकर जगत रूपी पुराने वन से ये लोकपाल रूपी फलों को खाता है। जगत रूपी पुराने फुस के झोपड़े में प्रमाद से इधर उधर गिरे हुए गुणवान प्राणी रूपी मणियों को ये काल महान उदर वाले मृत्यु रूपी संदूक में क्रमशः डालता है। जो प्राणी रूपी रत्नावली गुणों से अत्यंत पूर्ण हो जाती है, अलंकार के लिए उसको अपने अवयव रूप सत्य त्रेता आदि युगों में रखकर फिर उन्हें नष्ट कर देता है। ये चंचल काल बीच बीच में दिन रूपी हंसों से गुथी गई तारा रूपी केसर से पूर्ण रात्रि रूपी नील कमलों की माला को 5 ऋतु रूपी अंगुलियों से युक्त वर्ष रूपी हाथ के प्रकोष्ठ में कंकन के समान नित्य धारण करता है। पर्वत समुद्र द्विलोक और पृथ्वी रूप 4 सिंह वाले जगत रूपी भेड़ों का हिंसक ये काल नभो रूपी आंगन में बिखरे हुए तारा रूपी रक्त के बिंदुओं को भी देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है। ये काल यौवन रूपी कमलिनी के लिए चंद्रमा रूपी और आयु रूपी गज के लिए सिंह स्वरूप है। इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं है ये काल जिसका नाश ना करता हो। जैसे जीव सुषुप्ति काल में सब दुखों का संहार कर अज्ञान मात्र के अवलंबन से स्थिति करता है, प्राणियों को पीस कर मृत्यु के मुंह में गिराकर प्रलय रूपी कीड़ा के विलास से पदार्थों का अभाव स्वरूप ये काल अज्ञानाभासक अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्य का अवलंबन कर आत्मभूत हो विद्रूप से रमण करता है, अर्थात विद्रूप में चिद्रूप से रमण करता है। इस प्रकार प्रलय काल में विश्राम ग्रहण कर ये काल ही फिर सृष्टिकाल में संसार का कर्ता भोक्ता संहर्ता स्मर्ता आदि सब पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात ये स्वयं ही कर्ता भोक्ता संहर्ता सुभग दुर्भग आदि स्वरूप धारण करता है। बुद्धि कौशल से जिस काल में रहस्य को किसी से निश्चय नहीं किया जा सकता है, पुण्य फल के उपभोग के अनुकूल सुंदर रूप और पाप फल के भोग के अनुरूप कुरूप को धारण करने वाले संपूर्ण शरीरों की सहसा सृष्टि रक्षा और संहार करता हुआ ये विराजमान है। श्री राम ने कहा, ये काल राजकुमार के अनुरूप है। संसार में इसकी लीलाएं बड़ी विकट है। इसके समीप एक भी आपत्ति नहीं फटक सकती और इसका पराक्रम विचार शक्ति
के बाहर है। इस जीर्ण शीर्ण जगत रूपी वनराजी में दीनहीन और अज्ञानी प्राणी रूपी मृगों का शिकार कर रहे इस राजकुमार रूपी काल की प्रलय काल रूपी महासागर क्रीड़ा के लिए निमित्त रमणीय पुष्करिणी क्रीड़ात बनाई गई रमणीय बावड़ी है, जिसके एक भाग में कवनिया बड़वा नल रूपी सुंदर कमल लहला रहे हैं। दधि सागर, क्षीर सागर सहित तथा कड़वे तोते और खट्टे विविध मध्य भक्ष्य वस्तु पूर्ण सदा एक रूप से रहने वाले चिरकाल स्थित विविध जगत इस राजकुमार रूपी काल के प्रातःकाल का भोजन है। चलने में कुशल सब मातृगणों से समन्वित और बांधित के समान प्राणियों का नाश करने वाली इस राजकुमार रूपी काल की प्रिय पत्नी कालरात्रि संहार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।